हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल पर फिर से आप सभी का स्वागत है और इस समय की सबसे बड़ी वाली खबर आ रही है बीपीएससी तैयारी 4 को लेकर के। जी हां, बहुत बड़ी वैकेंसी है, लेकिन इस वैकेंसी का इंतजार दिसंबर, जनवरी, फरवरी महीने में किया जा रहा था, नहीं आई। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि मार्च तक बीपीएससी तैयारी 4 में आपको 45 से 46 हजार पदों की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें पीआरटी की, जूनियर की, टीजीटी, पीजीटी की सभी की वैकेंसी कुछ ना कुछ आपको मिलेगी ही मिलेगी। और बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन एक दुख भरी खबर भी है। जी हां, एक दुख भरी खबर क्या है कि इस बार का जो पेपर है ना, वो पिछले टीआरई 1 की तुलना में, टीआरई 2 की तुलना में, टीआरई 3 की तुलना में जरूर टफ होगा, मॉडरेट होगा और पेपर का लेवल पिछले बार के एग्जाम्स की तुलना में थोड़ा सा स्टैंडर्ड ज्यादा होगा। ये सब बातें आपको हम बताएंगे ही, लेकिन आज हम पूरे सच की जानकारी आपको लेके आए हैं। पड़ताल करने वाले हैं कि किस विषय में कितनी सीटें कहां से आ गई हैं और किस विषय के लिए कितना कंपटीशन है। क्या एग्जाम पिछली बार की तुलना में टफ होगा? क्योंकि यूपी में तो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और टीआरई 4 बिहार में तो आ गई, लेकिन यूपी में तो अभी कोई भी वैकेंसी का नामो निशान नहीं है पीआरटी के लिए। इसलिए सबसे ज्यादा उम्मीद है पीआरटी से। पीआरटी के बाद टीजीटी, पीजीटी के बच्चों को बिहार से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बच्चों कि यहां पर बीपीएससी में टीआरई 4 की विवरण की कुल रिक्तियां लगभग, इसमें जो अनुमान लगाई जा रही हैं वो 45 से 46 हजार के बीच में रिक्तियां होंगी और ये बहुत बड़ी संख्या में भर्ती है। जी हां, निश्चित तौर पे बहुत बड़ी संख्या में भर्ती है, बहुत सारे बच्चों को इससे नौकरी मिलेगी। अब यहां पर एक एक कैटेगरी की हम बात करेंगे, एक एक कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। जैसे अगर हम कोटिवार मतलब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो यहां पर आप देखो कि सामान्य विषय में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, फिर ईबीएस, एससी, एसटी, डब्ल्यूबीसी, इन सबके आधार पर बात करेंगे। यहां पर सामान्य विषय के बाद उर्दू विषय है और बांग्ला विषय है। अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो इसमें टोटल जो वैकेंसी है 2809 है। ठीक है, उर्दू में 603 है और जनरल कैटेगरी बांग्ला में 4 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में सामान्य विषय में 327 सीटें मिलेंगी, उर्दू में 100 सीटें मिलेंगी, बांग्ला में 1 सीटें मिलेंगी। और उसके बाद ओबीसी में आपको 5556 मतलब 556 सीटें सामान्य विषय में मिलेंगे, उर्दू में 499 मिलेंगे, बांग्ला में 7 सीटें मिलेंगी। ईवीएस में जो है सामान्य विषय के लिए 941 सीटें मिलेंगी, 370 सीटें उर्दू विषय मिलेंगी, 8 सीटें जो है बांग्ला विषय मिलेंगी। एससी कैटेगरी की बात करें तो 1999 सीट सामान्य विषय के लिए है, 1674 सीटें उर्दू विषय के लिए है और 11 सीटें जो है वो बांग्ला विषय के लिए। एसटी की बात करेंगे तो 133 सीटें सामान्य विषय के लिए है, उर्दू के लिए 97 सीटें हैं, बांग्ला के लिए कोई भी सीटें नहीं है। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे तो सामान्य विषय में 419 सीटें हैं, उर्दू में 216 सीटें हैं और बांग्ला में कितनी सीटें हैं? 4 सीटें हैं। हम एक एक की जांच पड़ताल कर रहे हैं बेटा, एक एक की जांच पड़ताल में मिडिल क्लास में स्कूलों के लिए जो सीटों का विवरण है वो जनरल कैटेगरी की जो सीटें हैं 2512 मिलेंगी आपको, ईडब्ल्यूएस की जो सीटें मिलेंगी वो 504 मिलेंगी, ओबीसी की जो सीटें मिलेंगी वो बैकवर्ड कास्ट की जो सीटें मिलेंगी 982 मिलेंगी, जो अति पिछड़ा है उसको 1689 सीटें मिलेगी, जो एससी है उसको 2274 सीटें मिलेगी, जो एसटी है उनको 175 सीटें मिलेंगी, जो डब्ल्यूबीसी है उनको 427 सीटें। ये आपके कहां है? मिडिल स्कूलों की बात है। अगर हम हाई स्कूल की बात करें मतलब टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में जनरल कैटेगरी के लिए 2940 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 406 सीटें हैं, बीसी के लिए बैकवर्ड कास्ट के लिए 788 सीटें हैं, अति पिछड़ा के लिए 1450 सीटें हैं, एससी के लिए 2817 सीटें हैं, एसटी के लिए 186 सीटें हैं और डब्ल्यूबीसी के लिए 496 सीटें हैं। कहां पर? हाई स्कूल। हाई स्कूल का मतलब होता है 9th 10th, 9th 10th का मतलब होता है टीजीटी की क्लास। इसी तरीके से अगर 10+2 की बात करें, 10+2 का मतलब है पीजीटी प्रवक्ता ग्रेड की जो है, उसमें जनरल के लिए 4172 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 776 पद हैं, बीसी के लिए बैकवर्ड के लिए 1776 पद हैं, ईबीएस के लिए 3322 पद हैं, एससी के लिए 5400 पद हैं, एसटी के लिए 376 पद हैं और डब्ल्यूबीसी के लिए 952 सीटें हैं। तो ये बिहार में जो वैकेंसी आने वाली है उसका टोटल कैटेगरी वाइज आंकड़ा है और उम्मीद है बच्चों आपको इससे आंकड़ा समझ में आ गया होगा कि इस बार बिहार में जो भर्ती आने वाली है
वो टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 की तरह नहीं होगी। कंपटीशन का लेवल बहुत टफ होने जा रहा है, क्योंकि यूपी वाले पूरे बिहार में ही जाने वाले हैं। पहली बार चाहे ये टीआरई 1 हुआ, टीआरई 2 हुआ, टीआरई 3 हुआ, तो यूपी में यूपी गवर्नमेंट कोई भर्ती दे नहीं रही है। बच्चों को नौकरी चाहिए ही चाहिए, जिससे आप बिहार में उठा के देख लो, चाहे टीआरई 1 हो, चाहे टीआरई 2 हो, चाहे टीआरई 3 हो, यूपी वाले वहां भी गए हैं और बहुत बड़ी संख्या में नौकरी पाके आए हैं। इस बार क्योंकि यूपी वालों के लिए या अदर स्टेट वालों के लिए डोमिसाइल लागू है, कंपटीशन बहुत टफ है, और बिहार के बच्चों की तो बल्ले बल्ले है भाई, उनको तो इस बार नौकरी लेके रहनी है। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं बीपीएससी तैयारी 4 से, तो ज्वाइन कर लीजिए पार्थ एजुकेशन एप्लीकेशन, जहां पर बहुत ही बड़ा ऑफर आपको मिलने जा रहा है, और नौकरी की एक सीट निश्चित रूप से पार्थ एजुकेशन इस बार आपको दिला के रहेगा बीपीएससी तैयारी 4 में। धन्यवाद बच्चों।